गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है दोस्तों 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आज हम हल करेंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम टोटल 100 प्लस MCQ को हल करेंगे। इसमें तो टोटल आपका 12 से 15 क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इससे रिलेटेड हम हर टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो आपका लगभग आपका 100 प्लस क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। जिसका ये दोस्तों दूसरा क्लास होने वाला है, जिसका ये दोस्तों दूसरा क्लास है। यहाँ पर मिस्टेक से 1 क्लास, इससे पहले मैं एक क्लास को अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये दूसरा क्लास है दोस्तों, ठीक। और डेली दोस्तों यूट्यूब पर जो हमारे डेली करंट अफेयर का क्लास हैं वो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। और शाम को मैथ्स का क्लास स्टार्ट होता है दोस्तों, तो मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट कीजिएगा, शाम को होता है। तो एक दिन में 2 क्लास हम अभी ले रहे हैं, बाकी आने वाले दिन में हम अपने जो सिलेबस है उसको बढ़ाएंगे। तो आपको यह सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मैं जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको मैं हल कराते जाऊंगा दोस्तों। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं 2 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। जो सबसे पहले प्रश्न है, रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? गौरव राणा, आशुतोष सिंह, अनिल प्रधान या राहुल सिंह? तो किसे किया गया है दोस्तों रोहिणी नायर पुरस्कार से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिल प्रधान को किया गया है। आइए इससे जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। अनिल प्रधान को 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए उनके प्रतिबद्धता के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। और किसे दिया गया है? अनिल प्रधान को। और रोहिणी नायर पुरस्कार उन युवा नेताओं का सम्मानित करता है जो भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। पुरस्कार की स्थापना अर्थशास्त्री और उत्तर प्रदेश में पूर्व IAS अधिकारी रोहिणी नायर की स्मृति में की गई थी। पुरस्कार में 10 लाख रुपये की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती हैं। और इससे जुड़े कुछ पुरस्कार से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। इसको हम हर वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो इसमें भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में किसे दिए गए हैं? हयाओ मियाज़की, जो जापान से हैं। और 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिए गए हैं? आटम, जो मलयालम मूवी है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी, जो कंतारा मूवी में है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? नित्या मेनन और मानसी पारेख। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में किसे दिए गए हैं? जेनी एर्पेनबेक को दिया गया है। और एबेल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रेट को दिया गया है। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द निजी किसे दिए गए हैं? तो द्रौपदी मुर्मू को दिए गए हैं। और तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। किसे ITI खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं? तो सुंदर पिचाई को, जो गूगल के CEO हैं। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिकी समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। और फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डीआर ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहले स्थान पर कौन है? देखिए, एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में सबसे पहले स्थान पर कौन है? शिव नादर एवं परिवार, मुकेश अंबानी, बजाज परिवार या गौतम अडानी?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिव नादर परिवार जो पहले नंबर पर हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। एडेल गिव हुरून इंडिया फिलाथेरेपी लिस्ट 2024 की जानकारी के अनुसार HCL के को फाउंडर शिव नादर देश की सबसे बड़े दानवीर हैं। शिव और उनके परिवार ने पिछले साल नई वित्त वर्ष 2023-24 में 2153 करोड़ रुपए का दान दिए हैं। कितने? 2153 करोड़ का दान दिए हैं, मतलब रोजाना लगभग 5.90 करोड़ दिए हैं। इससे जुड़े कुछ लिस्ट को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले पर कौन है? शिव नादर एवं परिवार, और दूसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी एवं परिवार, और बजाज परिवार है दोस्तों वो तीसरे नंबर पर हैं। कितने कितने दिए हैं? शिव नादर ने 2153 करोड़ दिए हैं, और मुकेश अंबानी ने 407 करोड़, और बजाज परिवार ने 352 करोड़। जो अपने कितने कितने ग्रोथ हुए दोस्तों? 5%, 8% और 33%। अगला चलते हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मेरठ, आगरा, नई दिल्ली या लखनऊ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का दूसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह 2 दिवसीय आयोजन है जो रक्षा मंत्रालय और कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य धरोहर से संबंधित विषयों पर वैश्विक और भारतीय विचारकों को, शिक्षाविदों, कॉरपोरेट्स और सैन्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। इस वर्ष के महोत्सव का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सैन्य प्रमुख द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा और तीनों सैन्य प्रमुखों द्वारा किया गया है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 5 नवंबर, 9 नवंबर, 7 नवंबर या 8 नवंबर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 7 नवंबर को मनाया गया है। भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है जनता को यह सिखाना है कि कैंसर से कैसे बचाव किया जाए और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की इस साल की थीम है आशा, प्यार और ताकत, कैंसर के खिलाफ हमारे हथियार। ये हमारा थीम है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जो महाराष्ट्र राज्य का पुलिस है दोस्तों, वहाँ पे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव राणा, संजय कुमार वर्मा, आशुतोष सिंह या अनिल प्रधान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार वर्मा को महानिदेशक के रूप में महाराष्ट्र पुलिस में नियुक्त किया गया है। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार वर्मा को महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक मतलब DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुमार वर्मा रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे। इससे पहले कौन है? रश्मि शुक्ला, जो अब संजय कुमार इसके जगह लेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं दोस्तों CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कि कौन कौन से नियुक्त हुए हैं महानिदेशक के रूप में। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद। ये दोस्तों जितने भी नियुक्त हुए हैं नए व्यक्ति, ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? तुहिन कांता पांडे को। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD किसे नियुक्त किए गए हैं? TK सुनील को। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख हैं आलोक रंजन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। और भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के नए CMD हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। और नास्कॉम की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो सिंधु गंगाधरन। और लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष हैं KC वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में TP गोपालन नाम्बियार का 94वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस ग्रुप के संस्थापक थे? टाटा ग्रुप, BPL समूह, रिलायंस ग्रुप या सौलभ ग्रुप?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीपीएल समूह के ग्रुप के संस्थापक थे कौन? बीपी गोपाल नाबियार। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी बीपीएल लिमिटेड के फाउंडर टीपी गोपालन नाम्बियर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आज़ादी के बाद यह भारत को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीवी, रेडियो और फ्रिज जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रूबरू कराने वाले कंपनी हैं। और बीपीएल समूह की स्थापना 1963 में हुआ था, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 5 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या 7 नवंबर? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1895 में विल्हेम कॉनराड वोंजेटेन द्वारा एक्स-रे की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन प्रारंभिक रोग का पता लगाने और उपचार योजना बनाने में एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के महत्व पर प्रकाश डालता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम है रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। भारत और भूटान ने किस राज्य में पहले एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम में उद्घाटन किया गया है। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर को तमुलपुर जिले के दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। यह चेक पोस्ट 14.5 एकड़ में फैला हुआ है और यह भारत भूटान सीमा से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिसमें एक कार्यालय परिसर, पार्किंग क्षेत्र, लोडिंग और अनलोडिंग क्षेत्र, एक तौल पुल, एक गोदाम और एक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर भी शामिल हैं। असम से जुड़े कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो गुवाहाटी ने किया है, जो असम में स्थित है। और बाल विवाह को रोकने के लिए निजुत मोइना योजना किसने शुरू की है? तो असम ने किया है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को किया गया है। इस राज्य के चेराईदेव जिले के स्थित अहोम युग के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो असम के। बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किस राज्य की 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा? तो असम की। हाल ही में कितनी भाषाओं को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी मिली है? तो 5 भाषा को। कौन कौन से? मराठी, असमिया, पाली, प्राकृति और बंगाल को मिली है। इस राज्य की सरकार ने विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिए गए हैं। तो असम के राज्य ने किया है। आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में किस राज्य ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो असम ने किया है। भारत स्टीम बायलर एक्सपो 2024 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है, जो असम में स्थित है। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू को अपनाना राज्य फल घोषित किया गया है? तो असम ने किया है। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्वाक्वेरेली साइमंड्स की विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया 2025 के अनुसार भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान शीर्ष पर है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। इक्वाक्वेरेली साइमंड वेबसाइट की ओर से एशिया के टॉप संस्थाओं की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में एशिया भर के कुल 984 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है। इन संस्थानों की लिस्ट में भारत के 22वें संस्थानों की जगह दी गई है। कितने संस्थान? 22वां संस्थानों पर दिए गए हैं। भारत के संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी दिल्ली को पहला एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो इन दोनों की संस्थानों को क्रमशः 44वां और 48वें नंबर पर प्राप्त हुआ है। इस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं। इस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं। अर्जेंटीना में, मेक्सिको, लेबनान या ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेबनान में पाया गया है। लेबनान के हम्मान शहर में करीब
13 करोड़ साल पुराने 2 नर मच्छरों के जीवाश्म मिले हैं। ये मच्छर क्रेटासियस युग के हैं। ये अवशेष चट्टानों में मिले हैं। वैज्ञानिक हैरान इसलिए हैं कि इन नर मच्छरों के मुंह में खून चूसने वाला वैसे डंक मौजूदा हैं जो अब सिर्फ मादाओं के मुंह में पाए जाते हैं। और पर्यावरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली देखी गई हैं? मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई हैं सुनहरी बिल्ली। और बंगाल की खाड़ी में आए एक नए चक्रवात दाना एक सुंदर कीमती मोती का नामकरण किस देश ने किया है? तो कतर ने किया है। विश्व वन्य जीव कोष ने अपनी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट का खुलासा किए गए हैं? तो 73% गिरावट की खुलासा किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कचरा कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो जर्मनी ने की है। जेनोफ्रीज अपाटानी सिंग वाले मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो ये टेल वन्य जीव अभ्यारण्य में हुई है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत का पहला और सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी कहाँ खुला है? तो बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में खुला है। और 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाए गए हैं? 5 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या 7 नवंबर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 5 नवंबर को मनाया गया है। और ये जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सुनामी के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह दिन में हमें सुनामी जैसी आपदाओं से बचाव की रणनीतियों के महत्व को समझाता है। जिस दिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोग बेहतर तैयारी कर सकें। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 की थीम है अच्छे भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा, नरेंद्र मोदी, बी.डी. मिश्रा या अमित शाह? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी.डी. मिश्रा ने लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ने मद्रास में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया है और गोशन पोलो ग्राउंड में चौथे एलजी हार्श पोलो कप का उद्घाटन भी किया है। 6.84 करोड़ रुपए की लागत से बना नया पोलो स्टेडियम लद्दाख में खेल के आधिकारिक संरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसकी राजधानी है लेह कारगिल और उपराज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। और लद्दाख से रिलेटेड कुछ जीके कवर कर लेते हैं। लद्दाख की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती हैं? तो ये 2 राज्य से लगती हैं दोस्तों, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा जम्मू कश्मीर। और लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लेह और कारगिल। और खापा क्या है? चांद को किसने नाम से भी जाना जाता है? लद्दाख। मतलब खापा चांद को किसके नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख से नाम से जाना जाता है। लद्दाख किनके बीच स्थित हैं? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत के बीच स्थित हैं। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है। लोसर के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार कौन सा है? तो ये स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल हैं। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले शामिल हैं? तो 2 जिले शामिल हैं, लेह और कारगिल। और 5 नए जिले घोषित हुए हैं। कौन कौन से हैं? जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। लद्दाख में पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष में उत्पन्न हुआ है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव। लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में उपस्थित है। तो यह था दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट हैं जिसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य की पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? गौरव राणा, संजय कुमार वर्मा, आशुतोष सिंह या अनिल प्रधान? और सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 5 नवंबर, 9 नवंबर, 7 या 8 नवंबर? तो इन दोनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और ये सेशन कैसा लगा है इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर देना है। और दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई क्वेश्चन से रिलेटेड
वीडियो लेकर आता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी सो मच।